बारिश रुकी तो काके की फुफ्फो भी आ गई। बाप काके की फुफ्फो से, अरे आओ, तुम आई यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा, पापा, बारिश के बाद ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। बीवी खामन से बोली, आप मेरी तरफ मुंह करके सोएं, मुझे डर लगता है। खामन, अच्छा तो बस तुम्हें ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। सेठ को ख्वाब में एक लड़की ने जूते मारे। 2 दिन तक सेठ बैंक नहीं गया, क्योंकि बैंक के बाहर लिखा हुआ था, हम आपके ख्वाब को हकीकत में बदलते हैं। मियाँ बीवी प्यार कर रहे थे कि किसी ने बेल बजा दी। मियाँ ने 5 मिनट बाद दरवाजा खोला। दोस्त बोला, देर क्यों लगाई? मियाँ, हम लोग चटनी कूट रहे थे। ठरकी दोस्त बोला, हमें भी चटनी चटाओ। भाभी बोली, मैंने तो बर्तन धो दिए हैं, भाई के चमचे पर लगी होगी, वहीं से चाट लो। एक सरदार पहली दफा शवारमे की दुकान पर शवारमा लेने गया। दुकानदार शवारमा लपेटने लगा तो सरदार बोला, ठहर जा यार, मुंह ते वेख लैन दे। औरत डॉक्टर के पास जाकर बोली, डॉक्टर साहब, मेरे नीचे एक और सुराख कर दो। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? औरत बोली, डॉक्टर साहब, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मैंने सोचा एक दुकान और खोल लूं। बीवी ने शोहर से कहा, मुझे पैसे दें, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर ने कहा, घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की। बीवी ने कहा, मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली, तू साडा सारा खानदान सीधा कर दिता है, ते तेरे कोल वाल सीधे नहीं हुंदे। एक सरदार मस्जिद से पंप चोरी कर रहा था कि मौलवी साहब ने देख लिया। सरदार बोला, मौलवी साहब, वेखते ले आइए, हुण मोढे ते भी रखा दियो। एक बंदा समुद्र में रोटी डबो डबो कर खा रहा था। पास से गुजरते एक शख्स ने कहा, ओए, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, मछली तो नसीब में नहीं, चलो शोरबा ही सही। मिरासी, 30 रुपए की अरबी देना। दुकानदार, और साथ क्या दूं? मिरासी, नाल 20 रुपए दा तर्जमा भी पा दे। एक सरदार फौज में भर्ती हो गया। 2 दिन बाद ही जंग शुरू हो गई और सरदार के हेलमेट पर गोली लग गई। सरदार बंदूक फेंककर भाग गया और बोला, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। बीवी शॉपिंग करके घर वापस आई तो शोहर ने दरवाजा खोला। बीवी, ये डब्बा उठा लो। शोहर, इसमें जरूर मेरे खाने की कोई चीज होगी। बीवी, हाँ, मेरे जूते हैं। एक बार साली और बहनोई जंगल के रास्ते गांव की तरफ जा रहे थे तो साली वैरानी देखकर बोली, आप मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना? बहनोई हैरान होकर, मैं क्या गलत कर सकता हूँ? साली बोली, भाई, मैं आपकी साली हूँ, सगी बहन तो नहीं। अगर आपकी नीयत खराब हो जाए तो आप मेरी जबरदस्ती ले सकते हैं। बहनोई ने यह पहले सोचा ही नहीं था। फिर हैरत से बोला, मैं अगर ऐसा करूंगा तो तुम सबको बता दोगी। साली बोली, बेइज्जती और बदनामी के डर से खामोश भी तो रह सकती हूँ। बहनोई, मैं ऐसा करना चाहूंगा तो तुम चीखोगी। साली बोली, दूर दूर तक कोई नहीं है और आप अपनी मुट्ठी से मेरा मुंह भी तो दबा सकते हैं। बहनोई बोला, मगर मेरे सर पर हंडिया है, एक हाथ में लाठी और दूसरे में बकरे की रस्सी है, मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा? साली बोली, क्यों नहीं कर सकते? आप लाठी को जमीन में डालें और बकरी को उससे बांध दें, हंडिया उस पर उल्टी लटका दें, फिर मुझसे रोमांस कर सकते हैं। ये सुनकर बहनोई ने लाठी गाड़ना शुरू कर दी और साली मिन्नतें करने लगी कि मुझ पर रहम करो, मैं आपकी बहन जैसी हूँ। सरदार, जनाब, मुझे 2 साल पहले बुखार हुआ था। डॉक्टर, तो अब क्या हुआ? सरदार, आपने नहाने से रोका था, पूछना यह था कि अब नहा लिया करूं? मालक, मछली तुमने धोकर नहीं पकाई? नौकर, जनाब, इसे धोने की क्या जरूरत है, वो हमेशा पानी में तो रहती है। हामला औरत का पेट देखकर एक लड़की शरारत से बोली, लगता है मकान बन गया और किराएदार भी आ गया है। हामला औरत जलकर बोली, मिस्त्री फारग है, तेरे घर भेज दूं क्या? डॉक्टर, रोमांस करते वक्त अपने शौहर का चेहरा देखती हो? लड़की, एक बार देखा था, बहुत गुस्से में थे वो। डॉक्टर, क्यों? लड़की, क्योंकि वो मुझे किसी और के साथ खिड़की से देख रहे थे। डाकिया एक मोहल्ले में एक लड़के से पूछता है कि ये फलां शख्स खालद का घर कहाँ है? लड़का,
फैसल के घर के सामने। डाकिया, फैसल का घर कहाँ है? लड़का, खालद के घर के सामने। डाकिया, अच्छा तो इन दोनों का घर कहाँ है? लड़का, आमने सामने। हफ्ते की रात एक आदमी अपनी बीवी के साथ जेवरात की दुकान में दाखिल हुआ और कहने लगा, मुझे एक खूबसूरत महंगी अंगूठी दो। दुकानदार ने उसे एक अंगूठी दिखाई जिसकी कीमत थी 60,000। आदमी, हमें कोई खास और महंगी चीज दिखाओ। दुकानदार ने एक और अंगूठी दिखाई जिसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। आदमी ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें अंगूठी पसंद है? बीवी ने कहा, जी जी बहुत। आदमी ने 3 लाख का चेक दुकानदार को दिया और कहा, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि इस चेक में पैसे हैं कि नहीं। पीर को जब बैंक खुलेगा तो आप मेरा चेक कैश करवा सकते हैं, फिर मैं ये अंगूठी ले लूंगा। ये मेरा फोन नंबर है। पीर के रोज दुकानदार ने उस शख्स को फोन किया और कहा, सर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। आदमी, मैं जानता हूं लेकिन आप नहीं जानते कि मेरा वीकेंड कितना खूबसूरत गुजरा। टीचर, टेस्ट याद है? पप्पू, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई, तो बाद में मैं इसलिए नहीं बैठा कि मेरी वजह से फिर लाइट ना चली जाए। बच्चा मम्मी से बोला, आप पैसे कमीज के नीचे क्यों रखती हो? मम्मी, बेटा ताकि तुम्हारे पापा को पता ना चले। बच्चा, मम्मी आप पापा को ऐसे तंग ना किया करें, बेचारे पापा कल काम वाली कमीज में पैसे ढूंढ रहे थे। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियां दे रहा हूँ, और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट्स तुम्हारे हुए। पास खड़ी नरस बहुत मुतासर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपके शौहर कितने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ के अमीर, मनहूस तो दूध वाला है, अपने गाहकों का बता रहा है। आदमी, सर मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है। ऑफिसर, नहीं मिलेगी छुट्टी। आदमी, शुक्रिया सर, मुझे पहले ही पता था मुसीबत के वक्त आप ही काम आएंगे। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक वो शैतान को कंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे। सरदार ने माचिस की एक तीली जलाई, वो ना चली। दूसरी चलाई, वो भी ना चली। तीसरी तीली चलाई, वो जल गई। सरदार फौरी बुझाकर बोला, ये काम की है, रख लेता हूँ, बाद में चलाऊंगा। शेख लड़के को शेख लड़की से प्यार हो गया। लड़की कहने लगी, जब अब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की ने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, ओए पागल, वो मैंने धागा बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया। सरदार रोटी का एक टुकड़ा खुद और एक टुकड़ा मुर्गी को खिला रहा था। दोस्त ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? सरदार ने कहा, हम खानदानी अमीर लोग हैं, रोज चिकन के साथ रोटी खाते हैं। शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। पप्पू अपने 16 बच्चों के साथ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? पप्पू, नहीं, आज उसका पेपर है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।